कब्र पर फूल डालना कैसा है? ये जायज है, औलिया की कब्र पर भी जायज है, गैर वली की कब्र पर भी जायज है। और ये इस हदीस से इसको अखज़ किया गया है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ एक कब्रिस्तान से गुजरे। आप एक कब्र पर, दो कब्रों पर आए, दो कब्रें थी आसपास। आपने फरमाया लोगों इन कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। फिर आपने एक शाख बुलाई दरख्त की, और उस शाख को, जो गीली शाख थी, उसको बीच से चीरा, एक शाख एक कब्र पर लगाई, दूसरी शाख दूसरी कब्र पर लगाई। अब अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, इससे पहले आपने किसी कब्र के साथ ऐसा नहीं किया। आपने फरमाया कि ये शाख जब तक तर होंगी, जिक्रुल्लाह करेंगी, और अल्लाह के जिक्र की सबब से इन साहिब कब्र वालों से अजाब उठा लिया जाए। हदीस से पता चला कि जो तर चीजें होती है, दरख्त की शाखें, टहनियां, पत्तियां, जब तक ये तर होती है, गीली होती है, सूखती नहीं, तब तक ये अल्लाह का जिक्र करती है। डालते हैं कि दूसरी हदीस है, हालांकि उसकी सनद ज़ईफ है, लेकिन फज़ाइल में कबूल है वो हदीस हमारे यहाँ, कि हुज़ूर फरमाते जब मैं मेराज से लौटा तो मैं बुराक पे सवार था, तो पसीने के चंद कतरात जमीन पे टके, उससे गुलाब पैदा हुआ, और गुलाब मेरे पसीने से चूंकि पैदा हुआ, उसमें मेरे जिस्म की खुशबू है। जब तुम में से कोई गुलाब को सूंघे तो मुझ पर दुरूद पड़े, जिसने गुलाब की खुशबू को सूंघा गोया उसने मेरी खुशबू को सूंघा। दूसरी एक हदीस में हुज़ूर फरमाते हैं, लोगों जानते हो सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है जो एक भाई अपने दूसरे भाई को देता है? सबसे बेहतरीन तोहफा फूल है, गुलाब का फूल है, कि ना देने वाले पे बार, ना लेने वाले पर बार। तो वली सबसे ज्यादा हमारे अजीज तरीन होते हैं, तो सबसे बेहतरीन तोहफा जो हुजूर ने कहा हम वो पेश करते हैं। और फूल इसलिए भी पेश करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से निस्बत है, और तीसरा कि वहां जिक्रुल्लाह होगा।